नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां हाल ही में हुई हिंसा के बाद अब प्रशासन के बुलडोजर एक्शन में आ गए हैं। तो चलिए निर्भीक इंडिया अखबार की रिपोर्टिंग के आधार पर समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ ये है कि बरेली शहर में अचानक से बुलडोजरों की तैनाती ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और देखिए, ये कार्रवाई ठीक उस तनाव के माहौल के बीच हो रही है जो कुछ दिन पहले हुई हिंसा के बाद से ही शहर में बना हुआ है। देखें, इस एक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है 26 सितंबर से, जब शहर में हिंसा भड़क उठती है। इसके फौरन बाद प्रशासन का सख्त रवैया सामने आता है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं और फिर शुरू होता है ये विध्वंस का अभियान। अब इस पूरे घटनाक्रम का जो सेंटर पॉइंट था वो एक खास संपत्ति रही। ये जखिया इलाके में एक मैरिज हॉल था जिसे गिरा दिया गया, और इसके तार सीधे सीधे राजनीति से जुड़े हुए थे। ये संपत्ति इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी से जुड़ी थी, जो कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। और जिस मैरिज हॉल को गिराया गया उसके मालिक नफीस इसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बस इसी कनेक्शन ने इस पूरी कार्रवाई को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। बरेली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने इस ऑपरेशन के लिए एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 बुलडोजर मैदान में उतारे थे। ये नंबर ही अपने आप में इस अभियान के स्केल के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बुलडोजर एक्शन यूं ही अचानक हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब उस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं जो साफ साफ बताती है कि कैसे हाल की हिंसा ने इस विध्वंस अभियान के लिए जमीन तैयार की। यहां घटनाओं का क्रम देखिए, एकदम साफ है। 26 सितंबर को हिंसा होती है। इसके तुरंत बाद एफआईआर और गिरफ्तारियों का दौर शुरू होता है, जिसमें आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का नाम भी शामिल है। और फिर शनिवार को बुलडोजर एक्शन में आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को कानूनी तौर पर सही कैसे ठहराया? आइए अब जरा प्रशासन की दलीलों और उनके द्वारा बताई गई कानूनी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। बीडीए के वाइस चेयरमैन मणिकंदन का ये बयान इस कार्रवाई का मुख्य आधार है। उनका सीधा सीधा कहना है कि ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से इलीगल था, क्योंकि इसका कोई नक्शा ही पास नहीं कराया गया था। प्रशासन के लिए ये सबसे मजबूत दलील है। प्रशासन का दावा है कि उन्होंने एक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। पहले 2024 में एक नोटिस भेजा गया, फिर मई 2025 में इसे गिराने का फाइनल ऑर्डर जारी हुआ। इतना ही नहीं, मालिक को अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त भी दिया गया था। प्रशासन के मुताबिक जब कोई अपील नहीं आई, तब जाकर ये एक्शन लिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक मैरिज हॉल पर खत्म नहीं होती। क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति या एक संपत्ति तक ही सीमित थी, या फिर ये किसी बड़े अभियान का हिस्सा है? चलिए उसी दिन हुई एक और कार्रवाई पर भी नजर डालते हैं। एक ही दिन शहर में 2 अलग-अलग जगहों पर बुलडोजर चले। एक तरफ बीडीए ने जखिया में एक पॉलिटिकल फिगर से जुड़े अवैध निर्माण को गिराया, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने सेलेना मार्केट में दुकानों के आगे जो अवैध कब्जे थे उन्हें हटाया। और इसका कारण सड़कों और नालियों की सफाई बताया गया। प्रशासन की मंशा को नगर आयुक्त राजीव गौरव का ये बयान और भी साफ करता है। उनका कहना है कि ये अभियान किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि शहर से हर तरह का अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया जा रहा एक बड़ा अभियान है। तो जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आती है। ये तस्वीर प्रशासन की एक खास रणनीति की ओर इशारा करती है, जिसे जीरो टॉलरेंस की नीति कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रशासन का रुख एकदम साफ है। चाहे मामला कानून व्यवस्था का हो या अवैध निर्माण का, दोनों ही मामलों में सख्ती बरती जाएगी। शांतिपूर्ण कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती हो रही है, और इन दोनों ही मोर्चों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। तो बरेली की ये घटनाएं अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। क्या ये सिर्फ कानून का राज स्थापित करने और अवैध निर्माण हटाने की एक मिसाल है, या फिर इस बुलडोजर एक्शन के पीछे कुछ गहरे राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी छिपे हुए हैं? ये वो सवाल हैं जिस पर आने वाले वक्त में भी चर्चा होती रहेगी।